हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का फॉर्म भर सकते हो। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 22 तारीख छठा महीना है और जो लास्ट डेट है वो 24 तारीख छठा महीना है। टोटल एसबी में सेबी में 25 पोस्टें निकली है, जिसमें सिर्फ एलएलबी, जिन्होंने एलएलबी कर रखी है, डिग्री कर रखी है, एलएलबी डिग्री, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से आप बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे फ़ोटो अपलोड, ठीक है, सिग्नेचर अपलोड, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम, और फिर उसको कंफर्म करना है, मिडिल नेम फिर उसको कंफर्म करना है, एंड देन लास्ट नेम फिर उसको कंफर्म करना है। आपका फुल नेम नीचे लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, मोबाइल नंबर पे कंफर्म कर देना है और इसी मोबाइल नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आएगा। ठीक है, और ईमेल आईडी पे भी आएगा, तो ईमेल आईडी आपको सही से डालना है। यहाँ से आपको डोमेन सेलेक्ट कर लेना है, जीमेल है, हॉटमेल है, जो भी है आपके पास वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे अपनी ईमेल की बाकी चीज़ें लिखनी है, @ को छोड़ के, और यहाँ पे आपको पूरा जीमेल लिखना है और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपको आ जाता है फ़ोटो एंड सिग्नेचर का। तो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ जो कि 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 20 केबी का होना चाहिए। अगर आपको कंप्रेस करने नहीं आ रहा है तो मैं इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कैसे कंप्रेस किया जा सकता है। और वहाँ से कंप्रेस करके बस फ़ोटो का साइज़ घटाना है आपको, जो 10 से 20 केबी होना चाहिए, और फिर इन सबको कन्फर्म करके आपको दोनों को कन्फर्म करके यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको फ़ोटो वगैरह अपडेट करने के बाद अपनी डिटेल्स डालनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो मैं अनरिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आर यू पर्सन विद, आप अगर आप अप्लाई करते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वरना मैं नो सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें डिसेबिलिटी वालों के लिए है, अगर नहीं हो तो आप इनको इन सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिर्फ उस पर आना है। ठीक है, आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, अगर इन देख सकते हो मैं इन सारे ऑप्शन को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सारे ऑलरेडी पॉज हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस पे आपको अगर लाई करते हो तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नो। ठीक है, ये करने के बाद नीचे आना है आपको, ये भी आपको 2-3 ऑप्शन नहीं भरने हैं। फिर यहाँ पर रिलीजन टू विच यू बिलोंग, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जिस भी रिलीजन से आप हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर एक्स सर्विसमैन अगर आप हो, आर यू, तो यस लिखना है, वरना नो। और नो लिखते हो तो फिर आपको सेकेंड वाला ऑप्शन भरने की जरूरत नहीं है। और फिर अगर आप, उससे अगला है कि अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो तो यस करो, वरना नो। और अगर आप नो करते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप नो करके आगे बढ़ सकते हो। फिर नेशनल सिटीजन, फिर ये करने के बाद यहाँ पे आपको अपना सेंटर चुनना है कि कहाँ पे आपका सेंटर होना चाहिए। तो आपके हिसाब से जो भी आपको सेंटर पास लगे आप उसे चुन सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से न्यू दिल्ली एनसीआर चुन लेता हूँ अपना पहला सेंटर, और दूसरी प्रेफरेंस मैं दे देता हूँ, ठीक है, पटना को, और तीसरी दे देता हूँ, ये मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया है। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करना जो आपके पास हो, जहाँ पे आप आराम से जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन फेज़ 2 का जो एग्जामिनेशन होगा उसका आपको सेंटर सेलेक्ट करना है। तो उसका सेंटर भी आप अपने हिसाब से अपने पास के एरिया में चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको डेट वर्ड डालनी है, यहाँ पे डे, यहाँ पे मंथ, यहाँ पे ईयर। ये सब चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे आपको डालना है जेंडर। ठीक है, यहाँ पे आपको डालना है आपका कोई ट्विन सिस्टर है या नहीं है, अगर है तो यस करके उनकी डिटेल, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो तो मैरिड, अनमैरिड हो तो अनमैरिड आप कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे मैरिड हो तो यहाँ पे आपको स्पाउस का नेम डालना होगा। ठीक है, तो फादर नेम, मदर नेम डालने के बाद आपको स्पाउस का नेम, फिर एड्रेस डालना है जहाँ पे आप प्रेजेंटली रह रहे हो, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है आपको। ठीक है, 3 लाइनों का यूज़ करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का आप सेलेक्ट कर सकते हो, उससे पहले आपको सेलेक्ट करना है स्टेट, स्टेट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे पिन कोड आपको सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपका सेम है तो सेम करना है, वरना आप परमानेंट एड्रेस को दोबारा फिल कर सकते हो जो अगर चेंज है तो। उसके बाद जीएसटी के लिए आपको कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस में दोनों एक चूज़ कर लेना है, अगर दोनों अलग है तो, और अगर सेम है तो कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका जीएसटी के साथ जो फीस आई है वो 1080 आई है, 1180। उसके बाद आपको वैलिडेट करना है, वैलिडेट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप चाहो तो सेव कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डालनी है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपको सेलेक्ट करना है, तो एलएलबी है, सिर्फ लॉ के स्टूडेंट ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको अपीयर्ड में सेलेक्ट कर लेना है कि आप अपीयर्ड हो या पास हो, ठीक है। अगर आप अपीयर्ड करोगे तो आपको ये पासिंग वगैरह डिटेल्स नहीं डालनी होगी, और अगर आप पास हो तो आपको ये सारी डिटेल भरनी होगी। तो ठीक है, मैं यहाँ पे ये देखिए, आप डिटेल नहीं भरनी है आपको। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि कब आप पास हुए, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे ग्रेड सेलेक्ट कर लेना। अगर कोई और भी एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नीचे वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ सकते हो। फिर अगर डू यू पोजेस वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है पिछला तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नो। नो करोगे तो आपको वो डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी, लेकिन एक्सपीरियंस आप भरते हो तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिलता है, तो एक्सपीरियंस भरना, ठीक है, अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयर लिखना है, यहाँ पे डेजिग्नेशन किस वर्क पे काम कर रहे थे, और अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग हो तो यस, वरना नो करना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम टू, यहाँ पे कि कितने, कब से कब तक है। यहाँ पर जैसे ही आप डेट लिखेंगे कि कब से आप तक काम किया, तो यहाँ पे, ठीक है, तो साइड में ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में आपके एक्सपीरियंस आ जाएंगे, और नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में आप सेलेक्ट कर लेना कि नेचर क्या था और रीज़न क्या था लीविंग करने का। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन आपने भर ही दिया होगा, और उसके बाद यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे आप डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर और एक्सपीरियंस है तो ऐड मोर कर सकते हैं, अदरवाइज उसको फिर एक छोड़ देना है। और एक्सपीरियंस ज़रूर भरना, अगर आपके पास है तो आपको मार्क्स मिलेंगे इसी के, ठीक है। और अगर ये ऑप्शन आपको भरना नहीं है, अगर लैंग्वेज नोन, अगर आपको 3 लैंग्वेज आती है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर 2 भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो भी आप कर सकते हैं, रीड राइट स्पीक, जिन भी लैंग्वेज जैसे हिंदी इंग्लिश में, और अगर और भी अलग लैंग्वेज है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको वैलिडेट करना है फिर सारी डिटेलों को, फिर ओके कर देना है, और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है, सारी चीज़ें भरने के बाद। उसके बाद ये आपका फॉर्म आ जाएगा, डिटेल्स आ जाएगी जिससे जो चीज़ आपने भरी, ये कंप्लीट करने के बाद आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है सारी चीज़ें सही है तो आई एग्री पे क्लिक करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप दोबारा इसको सही नहीं कर सकते हो अगर आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया तो हम ओके कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन डालना है जो 20 से 50 के बी का होगा, और यहाँ पे हैंड रिटन डालना है जो 50 से 100 के बी का बीच का होगा। हैंड रिटन जो भी डालना है वो मैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आपको वही हैंड रिटन डालना है, और ये कैप्चा डालने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका सारी चीज़ें अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है। यहाँ पे हम कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारी सारी डिटेल सबमिट हो चुकी है, अब हम पेमेंट के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन खुला है हमारा, ये खुला है पेमेंट कार्ड, जहाँ पे हमें पेमेंट करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसका भी यूज़ करना चाहे आप यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली अपनी कार्ड डिटेल्स डालनी है और मेक पेमेंट पे ऑप्शन कर देना है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कुछ भी रिलेटेड पूछना हो इसके बारे में तो पूछ लेना। अगर आपको केवी में कंप्रेस करने ना आ रहा हो तो भी कमेंट करना, मैं वीडियो वैसे डाल दूंगा, फिर भी कोई दिक्कत हो